मुझे पूरे वीडियो देखने से पूरे मुझे उत्तर मिल ही जाते हैं आपके हमारे जो उत्तर है, लेकिन बहुत सुंदर है, सीधा साधा है, एकदम सीधा ही है। ये तो जटिल लोगों ने फिट कर दिया माइंड में कि अवतरित को होता है, बहुत जटिल है, ये आसान नहीं है, सब त्यागना है। हम भी यही सोचे थे, बहुत कुछ त्यागना है, घर छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। बाद में पता चला बेईमानी त्यागना है बस, और तो कुछ हमने धारण ही नहीं किया है, और तो हमारी जरूरतों में हो रहा है, बस बेईमानी त्यागना है, बस एक ही बात है। यही क्या? और ये भी अगर सही पूछो तो त्यागने की जरूरत नहीं है, बस आप करना बंद कर दो और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म। बेईमानी भी नहीं कर पाओगे। योग्यता से ज्यादा पाने में हमें बेईमानी करनी पड़ती है, नहीं तो बेईमानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां तक मैंने समझा। चाहे योग्यता से ज्यादा वैभव, चाहे योग्यता से ज्यादा मान सम्मान, जब भी योग्यता से ज्यादा हमें कुछ चाहिए तब हमें सामना करना पड़ेगा मुसीबत का, और मुसीबत के लिए हमें बेईमानी करना पड़ेगा। क्या? हम भी जब निकले तो सोचे कि बहुत त्यागना पड़ेगा, बहुत त्यागना पड़े। त्यागते त्यागते पता चला कि त्यागने के लिए कुछ था ही नहीं है। यहाँ तो जीने आए थे, लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में तुमने क्या से क्या कर दिया। हाँ। जैसे हम मेला देखने जाते हैं, मेला में हम कुछ करने थोड़ी जाते हैं, घूमने जाते हैं। वैसे ही जगत में हम आए, लेकिन हम इस जगत को फिर वही मेले में एक दुकान करना चाहे, मेले में ये करना चाहे, उस करने में फंस गए। वही हाल है। अब आज तक जा नहीं पा रहे हैं, आज तक जा नहीं पा रहे हैं। वो आत्म साक्षात्कार किसे कहते हो? हाँ, आत्म साक्षात्कार। हाँ, उसे क्या कहते हो? ऐसा उसे आत्मदर्शन कहो, चाहे आत्म साक्षात्कार कहो, चाहे आत्मबोध कहो, चाहे स्व में स्थिर हो गया, अपने परम स्थिति को उपलब्ध हो गया, चाहे अपने मूल में पहुंच गया, अपने आप में, कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे पानी कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे जल कहो, चाहे नीर कहो, सबके पीछे एक ही है पानी। मतलब एक ही है, बोलने का शब्द अलग अलग है बस। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्म में स्थिर हो जाना। तो उसमें कुछ दिखाई देता है या चला जाता है? नहीं, एक में क्या दिखेगा? दिखेगा तो दो में। कि एक दो दिखेगा, अपन एक कैंसिल हो जाएगा, रहेंगे तुम ही रहेंगे। दिखेगा दो, दृष्टा और दृश्य। दृश्य खत्म हो जाएगा, दृश्य हमारे लिए तभी तक है जब तक हमें उससे कुछ चाहिए। अगर चाहिए नहीं तो बात खत्म है, रह के भी नहीं है मेरे लिए। अब बात समझ रहे हैं? अगर मुझे चाहिए तो मैं उसके अंदर हूं, और मुझे नहीं चाहिए तो मैं अपनी जगह हूं, वो अपनी जगह है। चाहिए तो मैं उसमें घुसा हूं, चाहे राग में चाहे द्वेष में, दो ही में मैं घुसा हूं। फिर भी वहाँ तक पहुँचने के बाद भी जो वास्तविक जीवन में जो परेशानी है वो तो आती रहती है। नहीं, परेशानी खत्म हो जाती है। नहीं, आती रहती है। कैसे आएगी? परिस्थिति वैसे आती रहती है, उसको हमको वैसे ही पहले जो हम आध्यात्मिक नहीं थे, वैसे जो हम संघर्ष कर रहे थे, वैसा संघर्ष आज भी करना पड़ता है। आध्यात्मिक, अभी तो आप अपने आप को सुधारने में लगे हो। आध्यात्मिक होने से, पढ़ाई बस नाम लिखाने से क्या डिग्री मिल जाएगी? आध्यात्मिक यानी उस प्रकाश तक जाना है ना अपने को। हाँ, तो जाओ। जब प्रकाश तक जाना है ना, वो तो यात्रा पूरी हुई ना वहाँ तक, कि फिर प्रकाश तक जाने की। पूरी अगर हो गई तो वहां न सुख होगा न दुख होगा। सुख दुख है तो पूरी ही नहीं हुई है। पूरी होने का भ्रम है, फिर एक नया भ्रम पाल ली।
अगर कोई बोले कि मैं नींद में हूं और ये कह रहा है कि मैं नींद में हूं, तो वो फिर नींद में नहीं है। कोई आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं वो कोमा में है, तो कोमा में नहीं है। दोनों बातें नहीं हो सकती, दोनों बातें नहीं हो सकती है, क्योंकि सुख दुख से मुक्त होने के बाद तो उस स्थिति में पहुंचा जहाँ न राग न द्वेष न मोह न आसक्ति न इच्छा अपेक्षा। सिर्फ इतना होता है, आत्मिक परेशानी तो आती है, सिर्फ आदमी डरता नहीं, संघर्ष करता रहता और डर के खड़ा रहता उसको। वो तो कोई भी खड़ा रहता है। सुख दुख है तो समझ लेना कि आत्म का साक्षात्कार नहीं हुआ है, बात खत्म। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जो देखा है वो सपना था, वो आप देख लो, वो आप जानो। किसी उसको टैली कैसे करेंगे ये सपना है कि ये सच है? वो आप देखो ना, वो आपको देखना है। सपने में भी आप हो, सच में भी आप हो, आप ही आप तो हो, दोनों जगह आप ही हो। देख लो क्या है, दोनों जगह तो आप ही हो। दूसरा कोई तो नहीं है ना, तो दूसरा कैसे बताए? कोई आपको भोजन परोस देगा, आपका पेट भरा या नहीं है आप जानो। ये दूसरा कैसे बताएगा? आपको प्यास लगी, कोई पानी परोस दिया, लेकिन आपका प्यास बुझा पीने के बाद नहीं बुझा, वो आपको पता है, वो कोई नहीं बता सकता। ये स्वयं की यात्रा है। अगर आप दूसरे से कंफर्म कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं हुआ है। फिर जो अंधविश्वास है ना, वो निकल गया पूरा। अंधविश्वास से बाहर क्या है अंधविश्वास? ये पूजा पाठ, ये अंधविश्वास है। क्यों? आपके लिए है। कई लोग भक्ति करके, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, कई लोग भक्ति करके पहुंचे, आपके लिए है अंधविश्वास। आप कैसे कह सकते हैं अंधविश्वास? भक्ति के मार्ग पे लोग पहुंचे नहीं क्या? भक्ति पहुंचे नहीं। तो आप कैसे अंधविश्वास फट से बोल दिए? तो कुछ भी बोलना है बस। अरे बोलने के बाद उसे सिद्ध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। नरसिंह मेहता महाराज से आए हो, संत तुकाराम महाराज कितने नहीं पहुंचे हैं? हाँ, बोलिए। आप तो सीधा अंधविश्वास ही कह दिए। जैसा अपन सगुन से निराकर की तरफ जा रहे हैं, यात्रा आगे हो रही है हमारी, तो फिर पीछे लौट के क्यों आना? ऐसा मेरा कहना है। आना इसलिए है कि अपने तरीके से चाहिए, कुछ और क्या। अध्यात्म के मार्ग पे 3 खोजी बढ़ते हैं, एक अभाव में, एक कुभाव में, एक स्वभाव में। अब देखो, अध्यात्म में आप बढ़े किस लिए? अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है क्या? क्योंकि अगर कुछ भी चाहिए तो आप बाहर भटकते रहोगे, चाहे आनंद ही क्यों ना हो। अगर एक फूल सुगंध खोजे तो फिर फूल की मूर्खता है, क्योंकि फूल के अंदर ही सुगंध है, उसे खिलने की जरूरत है। तो आनंद तो आपके अंदर है, और अगर आपको कहीं से खोजना पड़ रहा है तो ये भी एक मूर्खता है कि मैं आनंद खोज रहा हूं। क्या पहले सुख दुख खोजा, थक गया, तो अब आनंद खोज रहा हूं क्या? बात समझ गए? और मैं कई किताबें में पढ़ा कि भाई जब धुन सुनी आती, अनंतनाथ सुनाई आता, तो सारे भ्रम मिट जाते। हाँ, वैसा होता नहीं। हाँ, तो सुनो, हम तो अनंतनाथ के चक्कर में आज तक पढ़े ही नहीं। हमने आधे घंटे सुना, अपन भ्रम गए नहीं। हमने तो हम सुनना भी नहीं चाहते। हमने तो हमने एक चक्कर में पढ़ा, पता है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म। इस स्थिति में मैं कैसे आ जाऊं? मेरी 14 साल की यात्रा ये आध्यात्म की। हम नाद वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े, हम अपने चक्कर में पड़े कि हम कैसे अपने आप में स्थिर हो जाएं। कुछ नहीं चाहिए, मैं कैसे आ जाऊं? हम कभी नाद के चक्कर में नहीं पड़े, और मुझे पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है मुझे। बात समझ रहे हैं?
हमने बस इतिहास में इतना पढ़ा, जिन लोग इस पृथ्वी पर बोले कि मेरी उपलब्धि हुई और उन्होंने कहा कि मैं उससे मेरा मिलना हुआ, वो पवित्र हुए। क्या हुए? बस हमें पवित्र होने के लिए मैंने काम किया, बस बात खत्म। वो राग द्वेष से मुक्त हुए, मैंने राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम किया। वो मान से मुक्त हुए, मुझे मान से मुक्त मैंने अपने आप को किया। बात समझ रहे हैं? मुझे बड़ाई से वो मुक्त हुए, मुझे बड़ाई से मैंने अपने आप को मुक्त किया। वो निंदा से मुक्त हुए, मैंने अपने आप को निंदा से मुक्त किया। बात समझ रहे हैं? मैंने मूल को पकड़ा कि वो अपने मूल स्थिति में गए कैसे, तो पता चला राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव को छोड़कर। ठीक है, तो मैंने भाव को छोड़कर, समझना इस बात को, क्योंकि जहां भी जाओगे जगत में ही रहोगे, कहां जाओगे। तो हमने उस भाव को छोड़ने का प्रयास किया। तो पहले मैंने देखा कि इस भाव को मैं पकड़ा कैसे हूं, तो पता चला रसपान के चक्कर में। तो पहले रसपान की इच्छा छोड़ो। क्या? ये तभी छूटेंगे, ये तभी छूटेंगे जब आप रसपान की इच्छा छोड़ोगे इनसे। तो हमने रसपान की इच्छा कैसे छूट जाए उस लायक अपने आप को बनाया। तो पता चला कि तुम अपने आप को खत्म करो। जब तक तुम में कुछ रहेगा तब तक लोग तुम्हें पकड़े रहेंगे, और तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें बहुत मानते हैं। वो कहेंगे भी कि हम तुम्हें बहुत मानते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। तो पता चला कि तुम अपने आप को खत्म कर दो, तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो पता चला सबने छोड़ दिया, बचा क्या? अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, तो बचेगा क्या? तुम, और तुम में आनंद। क्या? तुम में जो आनंद है वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम छोड़ोगे भी तो छोड़ने का भी तो वो दुख रहेगा या सुख रहेगा, कुछ रहेगा, तो भी राग द्वेष में फंस जाओगे। ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोग मुझे ही छोड़ दें। क्या? हाँ, छोड़ना ना पड़े, छूटने की स्थिति में आ जाओ, बस बात खत्म। छूटने की स्थिति में आ जाओ। बात समझ रहे हैं? मैंने यही समझा, अपने को किसी से मतलब नहीं है, कुछ हो या ना हो, अपने को बस छोड़, ऐसा स्थिति बना लो कि छूट जाए, सब आपको छोड़ दे, बस बात ही खत्म। और जब आप रसपान करोगे और रसपान के लायक रहोगे, आपको छोड़ने वाले लोग नहीं। क्या? हाँ, जब तक नोट चलेगी तब तक कोई न कोई उठा के माथे पर लगाएगा, और नोट चलना बंद तो घर से निकाल के फेंक देंगे। बस यही है दुनिया। जब तक तुम में कुछ है, देखो ना, 500 1000 लक्ष्मी लक्ष्मी आज से फेंकी गई नहीं, कूड़े में फेंकी गई कि नहीं फेंकी गई? जिनको आप दीपावली पे अगरबत्ती दिखा रहे थे, और जब उसकी ताकत खत्म हुई, कोई उसको छुआ नहीं, फेंका गया नहीं। बोलो, पहले वाला नोट 2000 का आपको 100 रुपए के 100 रुपया में भी दे लोगे क्या? बोलो, नहीं, क्योंकि उसमें ताकत नहीं है। गिरा रहे तो उठाओगे क्या? मैंने जीवन में यही देखा, जरा सा मूर्ति इधर उधर हो जाए, फोटो इधर उधर, लोग विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि अब निगेटिव ऊर्जा दे रहा है। हमने यही देखा, तुम जब तक तुमसे कुछ भी मिलेगा लोगों को, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या? हाँ, कबीर जी ने ऐसे ही किया था। हाँ, कबीर जी तांगा लेकर घूमे थे, पान मुंह में रखा था, हाँ, घूमे, लोग बोले बिगड़ गए। हाँ, बस ऐसे ही करना है। ये संसार है, कुछ भी कहेगा। सत्य है। हमने भी फटे कपड़े में घूमा, कोई पागल कहा, कोई गडेरिया कहा, कोई चरवाहा कहा, क्या 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 कहा, अभी भी क्या क्या कह रहा है, क्योंकि कौन सा कपड़ा मैं पहनूंगा मुझे खुद नहीं पता। क्या? एक ही कपड़े में रहे आप। हाँ, वही कह रहा हूँ, और कौन सा पहनूंगा, कैसा वो बनेगा आगे, मुझे भी नहीं पता। बस तन ढकने के लिए कपड़ा पहन लेता हूँ। जब बदलना होता है, चलो अब फट गया, जर्जर हो गया, जब बदलना होता है तब पता चलता है कि ये कैसे, कौन सा कलर क्या आएगा, पता ही नहीं था पहले पर, क्योंकि जिसका काम वो ड्रेस देगा ना। क्या? एक कपड़ा कौन तय करेगा? जिसका काम। हमें तो पता भी नहीं था कपड़े इतने फटे जीवन में पहनेंगे, कैसा पहनेंगे, आज तक नहीं पता चला।
कौन सा कलर आएगा मुझे भी नहीं पता, नहीं कितने कलर जीवन में बदल गए। हाँ, लेकिन कलर के पीछे वाला वही रहा क्या? हाँ, वो हर बदलाव को देखता रहा, हर बदलाव को देखता रहा। बात समझ रहे हैं? हर बदलाव को देखता रहा। ये जीवन में आने का मूल उद्देश्य क्या है? ये जीवन में आने का मूल उद्देश्य क्या है? जहां तक मैंने समझा, निकल लेना, ऊपर चाहे नीचे। क्योंकि जहां हो वहां से तो थक गए हो, जहां हो वहां से तो थक गए हो, तो या नीचे निकल लो या तो ऊपर निकल लो, क्योंकि ये जगह तो पसंद नहीं है। बोलो, ये जगह तो पसंद नहीं है, तो निकल लो। ये अपनी चेतन आत्मा तो सुखी होना चाहती है ना हमेशा। हाँ, ये चेतन आत्मा है हमारी, हाँ, वो तो सुखी चाहती है ना। फिर सुख तो दुखी कहाँ है? वो दुखी कहाँ है? उसने आपसे कभी कहा कि मैं दुखी हूँ? आप खुद कहते हो मैं दुखी हूँ। तो आप अपने दुख से निकलने के लिए कुछ करो। उसने कभी आपसे आके कहा कि मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ? आप ही तो चिल्ला रहे हो। तो आप अपने आप को बदल लो ना। बोलिए, सुख के लिए आई है ना, फिर दुख में क्यों डूबे हुए हो हमेशा? कौन? आत्मा। छोड़ दो ना, उसने आपसे कभी कहा क्या? आप देखो आपको क्या करना है, अपनी फिक्र करो। आत्मा की फिक्र आप क्यों कर रहे हो? वही तो हमें चलना दे रही ना। हाँ, वही तो चलना दे रही है हमें चलाने की। कभी आपसे उसने बात की क्या? बात नहीं की। आत्मा तत्व चेतन, आत्मा चेतन इसलिए कहते हैं ना अपन। हाँ, है इसलिए अपनी इच्छा हो रही ना। अगर आप कहो ना मैं फंसा हूँ, मुझे दुख है, अगर चेतन नहीं तो फिर मुर्दा। तो आप ये कहिए ना कि दुख मुझे है। आप ये क्यों कह रहे हो कि आत्मा फंस गई है? आप क्या हो फिर? हाँ, आत्मा में मैं खुद हूँ। हाँ, मैं खुद। तो ये बोलो ना, खुद कैसे निकल जाऊं? इतनी हिम्मत होनी चाहिए, सीधी सीधी बात करो ना, घुमा के क्यों? तो हम फंसे कैसे हैं? हमारे पास दुख आया तो कैसे आया? हमने कुछ कर्म किए होंगे, कैसे ही आ गया? कभी कभी तो अच्छे काम करने के बाद भी दुख आ जाता है। अच्छा काम आपके लिए होगा, हो सकता है दूसरों के लिए ना हो सकता है दो व्यक्ति हैं, गर्मी का मौसम है, आपने अच्छा काम किया, बटन दबाया, पंखा चालू हो गया, लेकिन दूसरे को मलेरिया हुआ था, ये आप समझ नहीं पाए, उसके लिए तो बुरा आप हो गए। वो कह रहा है बंद करो, बोले हमें गर्मी हो रही है। आपके लिए अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो आपके लिए अच्छा वो दूसरों के लिए अच्छा हो, जरूरी तो नहीं है। आपने कभी दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास किया? विवाह किए हो आप? हाँ, विवाह किया, 2 बच्चे हैं। विवाह किए, पत्नी से कितने साल से रह रहे हो? पत्नी मेरे साथ 8 साल रही। 8 साल रही। गई। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, गई क्यों? गई क्योंकि पसंद है मैं। तो 8 साल कैसे रही? तो पसंद था। अरे 8 साल पसंद था, 8 साल में पसंद नहीं आया होगा, इसलिए गई ना। अरे 8 साल कैसे रुक गई? कुछ किया होगा आपने? कभी उस पत्नी से बैठ के पूछे, कभी एकांतवास में बैठ के पूछे कि तुम अपना घर परिवार सब छोड़ के मेरे लिए आई हो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? सब कुछ उसके हाथ में था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसके हाथ में था कि पाँव में था, ये मैंने नहीं पूछा। मैं सीधी पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। कभी उसको एकांत में लेके बैठकर आपने ये प्रश्न किया उससे कि आप सब कुछ छोड़ के आई हो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? मेरे चाल चलन से, मेरे उठने बैठने से, हाव भाव से नहीं पूछा ना? हाँ, तो फिर क्या होता है, हम कभी किसी की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। हम बस मशीन की तरह एक दूसरे को उपयोग कर रहे हैं। मुझे बस इतना मतलब है कि मेरा काम निकलना चाहिए, तुम्हारा क्या हो रहा है मुझसे मतलब नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए हमें सब छोड़ देते हैं, क्योंकि हम किसी की भावनाओं को समझते नहीं। इसलिए आदमी बुढ़ापे में अकेला छूट जाता है। क्या
उसके पास बैठना कोई पसंद नहीं करता। क्यों बताइए? क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी की भावनाओं को समझा नहीं। समझा नहीं, हमने तकलीफ कोई बात की दी ही नहीं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो बात है। आपको ऐसा लगता है, ये आप कह रहे हो, अगर तकलीफ नहीं होती तो जाती क्यों? इतनी बुद्धि आप में भी होनी चाहिए। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो। हर आदमी यही बात रखता है, आप कोई नए नहीं हो। हमारी भी हालत, तुम्हारी भी हालत, तुम्हारी भी हालत, हमारी, सबकी एक ही जैसी है। क्योंकि हम कभी, हमारे दुख का यही कारण है, हम दुखी क्यों हैं पता है? क्योंकि हम किसी की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। हम मशीन की तरह एक दूसरे को यूज करते हैं बस। जैसे महाराज जी हैं, महाराज जी को कब से आप जानते हो? नहीं, अभी महाराज जी चलिए, आप जानते हैं, आप कितने सालों से? 10-15 साल। 15 साल से। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उचित जवाब देना। घुमा फिरा के मैं न बोलता हूँ। सीधा आएगा। हाँ। 15 सालों में आपने महाराज जी से कभी कहा कि महाराज जी, जिस उपदेश को लेके आप निकले थे पूरा हुआ कि नहीं? कभी पूछा? तो नहीं, लेकिन वो साधना अच्छी। मैं आपसे पूछा, फिर साधना बुरी करते अच्छी करते, मैं आपसे, मैंने- मुझे अगर पूछना होगा तो इनसे पूछ लूंगा ना। फिर मैं पूछा नहीं स्वामी। मैं आपकी बातें आपसे पूछ रहा, अगर मुझे पूछना होगा तो इनसे ये बात नहीं पूछ लूंगा। नहीं पूछा, नहीं पूछा, लेकिन बहुत कुछ पूछा होगा अपने लिए, लेकिन इनके लिए नहीं पूछा। बहुत किया होगा, रोटी दे दिया होगा, वो तो हम बहुत किया होगा, रोटी दिए होगे। हम एक दूसरे को देते ही हैं, हमारा कर्तव्य है। तो हमारे सामने हम तो भोजन कर रहे हैं, पशु भी आ जाता है तो हम उसको कुछ न कुछ कौरा देते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। लेकिन क्या सच में आपने इनसे कभी पूछा? ये आपके बालक जैसे होंगे? नहीं, हाँ, बालक की उम्र के होंगे। क्या कभी पूछा आपने? पूछा नहीं पूछा। क्या पूछना नहीं चाहिए था आपको? पूछना था। कि जिस उपदेश को निकले थे 15 साल से, जिस व्यक्ति को आप जानते हो, आपने उससे कभी भावनाओं से जुड़ के बात तक नहीं की। बताइए, यही इसी में हम जिंदगी को गुजार देते हैं। उनके पिता की उम्र के आप हैं लगभग, घुमा फिरा के सोचो जरा आप। लेकिन आपने अपने मतलब की बहुत बातें इनसे की होगी 15 साल में, नहीं की? मतलब की भी नहीं, कुछ तो किया होगा। 15 साल चुप थे इनके सामने, मतलब की भी नहीं किया। 15 साल तक चुप बैठे इनके सामने, कुछ तो बोला ही होगा। ऐसे सेवा के हिसाब से अरे सेवा के नाम से तो हम पता नहीं कितना मेवा खाना चाहते हैं। नहीं, कुछ नहीं। आपकी बात नहीं, हमारी भी बात है, हम भी इसी में हैं। नहीं स्वामी जी, स्वार्थ से किसी से आज तक जुड़ा नहीं मैं। नहीं, इन्होंने बहुत संत के संपर्क में रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ पूछना चाहिए। हाँ बराबर, हमें ये बात सत्य है। कोई भी व्यक्ति हमें मिले ये बात तो सत्य हमें पूछना चाहिए कि जिस जैसे आप लोग आए थे, हमने पूछा कहाँ से आए, क्या कहाँ से आए, किस लिए आए, कहाँ से आपको यहाँ का पता मिला। ठीक है, तुरंत हमने ये भी पूछा किस उपदेश को लेके आए, पहले उस पे बात कर ली जाए। फिर ये भोजन पानी ये सब तो होता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारे सामने कोई आए तो अगर हम इतना साल से हैं उसके साथ और कभी ये नहीं पूछे कि आप जिस लिए निकले थे वो हुआ या नहीं, पूछना तो चाहिए। होते हुए दिखा, इसलिए मैंने नहीं आपको ये फिर आप कैसे ये अनुमान लगा लिए होते हुए दिखा? इन्होंने ही बताया। वही बात है, निकलिए मत, आगे अपने आप को बदलिए। हाँ, आपने आगे बदलिए, आत्मिक बात करिए लोगों से। बदलेंगे। हम एक दूसरे को बस यूज कर रहे हैं मशीन की तरह। मानवता की बातें खूब हो रही है, लेकिन आप देखो तो एक दूसरे को हम कपड़े की तरह, मशीन की तरह सिर्फ यूज कर रहे हैं। यूज अगर देख पाएंगे तो, और फिर नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, जियो। अगर देख पाएंगे तो, हमने यही देखा कि हम एक दूसरे को बस यूज कर रहे हैं, वो भी मशीन की तरह, वस्तुओं की तरह, यूज एंड थ्रो। नहीं, जैसे कपड़े को हम खूब बचाते हैं, कपड़े खूब देते हैं, क्या कपड़े को धोते हैं? हमारी जरूरत पूरा कर दे, एक दिन हम इसे कचरे में फेंक देते हैं। वही हाल आज रिश्तों का हो गया है।
जहां तक मैंने समझा कि हम भी समाज में जी रहे हैं ना, हम भी तो वही गृहस्थ जीवन से होकर आए हैं, हम भी तो ये सब देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब नहीं देख रहे हैं, अब भी तो देख रहे हैं, इसी दुनिया में हम भी तो हैं। लेकिन इससे हमें निकलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे स्वार्थ से मैं आज तक जिया नहीं। बात स्वार्थ की नहीं है, बात स्वार्थ नहीं, हम एक दूसरे के जरूरत है। क्या है, राम ने भी सुग्रीव की मदद की और बाद में मदद ली नहीं, मदद ली ना, लेकिन पहले मदद की। बोलिए। हाँ, तो हम तो एक दूसरे के लिए हैं ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे की सहायता करनी ही चाहिए। लेकिन पूछना चाहिए कि आप जिस लिए निकले थे हुआ या नहीं। ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। जरूर सुधार करेंगे। हाँ, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जिंदगी का मतलब बस इतना है, सीखना या सिखाना, यही जिंदगी है। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक सीखने वाले, एक सिखाने वाले। ठीक है, अगर ये आपने पक्का कर लिया जिंदगी में तो आप मूल तक पहुंच जाओगे। बस एक पक्का कर लो, आप सीखने वाले हो सिखाने वाले, बस इतना पक्का कर लो। ये पक्का करे तो ना, पक्का ही है। ज्यादातर क्या होता है, हमने संख्या ये देखा, जाना कहीं और है, पता कहीं और का, पूछते जाते कहीं और है, पता ही नहीं जाना क्या है, बस यूं ही चले जा रहे हैं कहीं भी। क्या कहीं भी घुमाऊ में रहा हूँ मैं, नहीं लेकिन वही अभी स्थिर होने में मुझे सहायता हो रही है आपके यूट्यूब से हाँ। देखकर। तो मैंने देखा कि बस चले जा रहे हैं यूं ही कहीं भी। और एक जगह मुझे थोड़ा यूज भी किया गया, मुझे मेरा सादा स्वभाव से, तो वो हमने समझा कि भाई उनका अपने को कुछ होगा, वो दिल से निकाल दिया। हाँ, कोई लेन देन होगा, लेकिन कहीं, हाँ वो तो ठीक है, वो मानते हैं अपन, लेकिन कहीं स्वार्थ से आज तक पिताजी भी हमारे सत्य को छोड़ा नहीं, और हमने भी व्यापारी थे, हमने भी सत्य को कभी छोड़ा नहीं। चलिए बहुत और अच्छी बात, छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत अच्छी बात आपके है। YouTube से बहुत सहायता मिली और आनंद आ रहा है। हम सबको इनको बता रहे, इनको बता रहे। हमारा तो भाव इतना है कि हर व्यक्ति अपने अपने परम स्थिति को उपलब्ध हो जाए, हर व्यक्ति, और इसका अधिकारी है, बराबर, क्योंकि एक ही से सब है तो सब एक जैसे है, तो हर व्यक्ति यहाँ आनंद से जी सकता है। क्या, ये यहाँ तक मैंने समझा, और इसका अधिकारी हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति है। पूर्ण अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता है, बाकी वो पूर्ण है। क्या, बहिर्मुखता को कम कर दिया, अंतर्मुखता बढ़ा दिया, तो पूर्ण ही है वो। पूर्ण, देखिए इसे समझिएगा, पूर्ण अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता है, उसने खुद अपूर्णता को धारण किया है, मन से मान लिया। समझ रहे हो, बस वो छोड़ दे, ये इच्छा छोड़ दे तो वो पूर्ण तो है ही है, 100 में स्थिर हो जाएगा, वो पूर्ण है ही। लेकिन नहीं, जब तक तुम्हें बाहर से कुछ चाहिए, आनंद चाहिए, कुछ भी चाहिए, सुख चाहिए, दुख चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, परमात्मा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तब तक आप भटकते रहो। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म, तुम्हारे द्वारा जो जाना जाएगा वो ब्रह्म होगा, मेरा के द्वारा जो जाना जाएगा वो ब्रह्म होगा, क्योंकि मेरा के द्वारा जो जानोगे परिवर्तनशील है। क्या है, देश काल स्थिति परिस्थिति में बदल जाएगा, बात हो रही है बदल जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? बदल जाएगा, इसलिए उम्मीद छोड़ दो। ये आखिरी शब्द है अध्यात्म, उम्मीद छोड़ दो। किसी भी, यहाँ जितने लोग भी कर्ता में हैं, एक जी रहा है अपने तरीके से चाहिए में, एक चाहिए में जी रहा है, और एक कुछ नहीं चाहिए के लिए प्रयास कर रहा है, एक कुछ नहीं चाहिए में हो गया है। तो ये कुछ नहीं चाहिए में हो गया, वो आनंद में है, ठीक है। ये कुछ नहीं चाहिए के लिए प्रयास कर रहा है, ये बढ़ रहा है अपनी तरफ, कहीं न कहीं
उस आनंद की तरफ बढ़ रहा है। और चाहिए में अगर कोई जी रहा है, इस संतोष में जी रहा है। संतोष ही परम सुख है, मतलब कहीं न कहीं ये परम सुख में है। क्या आनंद में तो नहीं है, लेकिन परम सुख में है। ठीक है। और अपने तरीके से चाहिए ए व्यक्ति तो बहुत घुटन में। अब देख लो आप किस में हो। क्या अब ये देखना है कि आप कहाँ खड़े हो। कहीं न कहीं आप भी खड़े हो इसी में से। हाँ, इसी में से आप भी खड़े हो। अब आप देख लो कि आप कहाँ खड़े हो, ये आपको देखना है। कहीं न कहीं तो लाइन में हो। और एक लाइन में तो रहना पड़ेगा। हाँ, एक लाइन में तो रहना ही पड़ेगा। इस जगत में रहना है तो, हाँ, इस शरीर में, इस पिंड में रहना है तो कहीं कहीं लाइन में तो खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये पेट है तो भेंट है नहीं। ये ऐसा पेट है, कोई भरता नहीं है। नहीं, महापूर्ण बोल रहे हैं लेकिन आज तक ये महापूर्ण हुआ ही नहीं। नहीं बोलते हैं ना भोजन करते वक्त हम महापूर्ण, लेकिन आज तक हुआ क्या? मेरे मुंह से नहीं निकल पाता। क्या बोले आज तक ये भरा। महापूर्ण का मतलब बात खत्म हो गई अब। तो मैं कह देता हूं हो गया। क्या अभी के लिए समझ रहे हो? क्योंकि ये खाली होने वाला है, पता है। ये भरने से पहले पता है कि ये खाली होगा। ठीक है। और बोलिए, आप लोगों को कोई प्रश्न है तो कहिए। आप क्या कह रहे हैं? सोच रहा हूँ। अच्छा, सोच रहे हैं। हाँ, हाँ, सोचिएगा। रास्ते में ये बात ज्यादा नहीं किए, सोचे। नर्मदे, सोचिएगा। बैठ जाओ बालक, बैठ जाइए, सोचिएगा। हाँ, उम्मीद छोड़ दो बस। पहले तो प्रयास करो, फिर धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप से भी उम्मीद छोड़नी है। अभी तो दूसरों से उम्मीद बना के रखी है। एक समय ऐसा आएगा कि दूसरों से तो छूट गई, लेकिन अपने आप से भी उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। वहां पे आपको आके खड़ा करना पड़ेगा अपने आप को। क्या बात समझ रहे हैं? अभी तो आपने लोगों से बनाई है, वो छोड़ो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप से भी उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। खोजते खोजते खोज ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा खोजी भी खत्म हो जाएगा। क्या? क्योंकि जब खोजने के लिए नहीं रहेगा तो खोजी कब तक बचेगा? क्या? तो खोजी भी मिट जाएगा। तो क्या शेष बचेगा? सत्य। बस बात खत्म हो जाएगी। सत्य ब्रह्म तक लेके जाए, बस यही यात्रा है। तो इतना खोजो या खोज लो, या इतना खोजो खोजने के लिए कुछ ना रहे। हाँ, या तो इतना खोजो खोजने के लिए कुछ ना रहे, या तो खोज लो, लेकिन जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, अगर लग रहा है बाहर है तो खोज लो, विलंब मत करो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। जहां है वहां हाथ मार लो। समझना इस बात को, जहां जहां है, जहां जहां आपको समझ में आए पटक दो माथा। एक भी जगह छोड़ना मत, तभी न मिलेगा, तभी न मिलेगा। एक भी जगह छोड़ना मत। अगर लग रहा है बाहर है तो एक भी जगह छोड़ो मत।
बाहर का तो सब काम बंद कर दिया उन्होंने बहुत पहले। बाहर नहीं है, ठीक है, बाहर नहीं है, अंदर है। तो बिना बिना देखे कैसे कह सकते हैं अंदर है? पहले मैं बाहर खोज रहा था, अब बाहर खोज के बंद हो गया, तो मुझे कहीं न कहीं तो खोजना है। लेकिन अगर अंदर भी हमने देखा नहीं तो बोल नहीं सकते वो अंदर है। खोज बंद करना पड़ेगा। नहीं, खोज तो देखिए, खोज तो तभी बंद होगा, या तो खोज लोगे या तो खोजने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसके पहले खोज बंद नहीं हो सकती। खोज के लिए कुछ बचा ही नहीं अभी। हाँ, वही कह रहा हूं, या तो खोज लो, या तो खोजने के लिए कोई जगह ना हो। क्या बात समझ रहे हैं? ये हमारे आपके बस में नहीं है कि खोज शुरुआत करना बस में था क्या, हाँ, बस। लेकिन बंद करना हमारे बस में नहीं है। लेकिन अनुभव से समझ में आया कि बाहर और अंदर भी अपने खोज बंद कर डालो, वो अपने आप शांत हो हाँ, जाएगा। तो खोज तो किस स्थिति में बनेगा मैं बता रहा हूँ ना आपको, किस स्थिति में बंद होगा। स्थिति में बंद बोले तो अभी शांत हो गया, बस कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ा शांत हो रहा है। बहुत साल पहले ऐसा हो गया कि बस वो भटकाओ। या तो खोजते खोजते खोज लो, या इतना खोजो खोजने के लिए कुछ न बचे बस तुम, क्या बात ही खत्म हो जाए।